Hi guys, in our very last topic we discussed about partnership capital account. Now we will be discussing about P&L appropriation account. So let's start. P&L appropriation account. इससे पहले कि हम P&L appropriation account को स्टार्ट करें, मैं आपको 11th में पढ़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स का इंसाइट देना चाहता हूं। हमने 11th क्लास में देखा था कि हम एक P&L अकाउंट प्रिपेयर करते थे। अब P&L अकाउंट में निकला हुआ प्रॉफिट या लॉस वो बिलोंग करता था एक सोल प्रोपराइटर को। लेकिन यहां हम देखेंगे कि यहां पे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, तो इसलिए P&L अकाउंट का प्रॉफिट जो निकला होता है या लॉस जो निकलता है उसको अप्रोप्रिएट करना रहता है। तो उसको अप्रोप्रिएट हम करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब वो अप्रोप्रिएशन होती क्या है? जैसे पार्टनर्स को कुछ सैलरी देनी है, उनको कुछ इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, या उन्होंने जो लोन लिया है उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना है, या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये सारी चीजें जो अप्रोप्रिएट होती हैं वो P&L अकाउंट के बाद एक अकाउंट बनता है, उसे बोलते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो P&L अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। यानी मैंने आपको बताया कि P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उस प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर उसमें कुछ अप्रोप्रिएशन करे जाते हैं, जैसे कि पार्टनर को सैलरी देना या कोई इंटरेस्ट चार्ज करना। तो ये सारी चीजें अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती हैं। तो यानी ये P&L अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट आता है इट शोज हाउ द प्रॉफिट आर अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये अकाउंट बताता है कि किस तरीके से प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट आता है ऑल एडजस्टमेंट्स आर मेड थ्रू दिस अकाउंट। जितनी भी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम करते हैं इस अकाउंट में। एडजस्टमेंट मैं आपको बता ही चुका हूं, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें आती हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है प्रॉफिट या फिर लॉस से, यानी P&L अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकला है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देख लेते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक खाता होता है, यानी एक अकाउंट होता है जो बिलोंग करता है पार्टनर को। उसमें पार्टनर से रिलेटेड सारी ही ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही बात करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, यानी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिलोंग करता है बिजनेस को। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी भी सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देती हैं उन्हें हम नोट करते हैं क्रेडिट साइड में, और वो सारी चीजें जो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देते हैं उसे हम नोट करते हैं डेबिट साइड में। ऐसा ही कुछ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। जो सारी चीजें बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करती हैं या बिजनेस को फायदा देती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, और वो सारी चीजें जो बिजनेस का प्रॉफिट कम कर देती हैं उनको हम नोट करते हैं डेबिट साइड में। मैंने आपको बताया था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी अगर कोई P&L अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो वो यहां रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर कोई लॉस हुआ है तो वो यहां आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसा अमाउंट होता है जो कि पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग करी है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, यानी वो पार्टनर पे करता है बिजनेस को। तो पार्टनर बिजनेस को पे करता है तो बिजनेस का अकाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। कैपिटल ऐसा अमाउंट होता है जो पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। अब क्योंकि पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो इसके बदले उन्हें कुछ रिटर्न भी चाहिए, तो इसके लिए बिजनेस पे करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को पे करना पड़ता है उसे हम करते हैं डेबिट में नोट, यानी ये बिजनेस के प्रॉफिट्स को कम कर देता है, तो इसलिए हम इसे नोट करते हैं डेबिट साइड में। ऐसे ही पार्टनर्स को देनी पड़ती है सैलरी, वो भी बिजनेस का प्रॉफिट कम कर देती है,
ऐसे ही आता है कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और इसी तरीके से जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बचता है, यानी प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स को। अब आइए देख लेते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रिपेयर करना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमित, बाबू और चारू ये 3 पार्टनर्स थे। इन्होंने 1 अप्रैल 2015 को कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। अमित ने करी 50,000, बाबू ने करी 40,000, चारू ने करी 30,000। ये प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशो में। अब ये कहता है कि अमित को सैलरी दी जाती है 1,000 रुपए पर मंथ, यानी कि अगर हम देखें तो 1 साल की सैलरी हो गई 12,000। बाबू को कुछ कमीशन दिया जाता है जो कि है 5,000 रुपए। अब क्योंकि इसने हमें 5,000 रुपए बोला है तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे ये ईयरली की बात हो रही है। अगर उसने मंथ में बात करी होती तो हम उसे मंथ के हिसाब से काउंट करते, लेकिन उसने 5,000 रुपए बोला है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कमीशन जो है ये 5,000 रुपए पूरे ईयरली है। अब वो कहता है इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, यानी वो कहता है कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। अब इसके अलावा ये कुछ ड्राइंग्स करते हैं, जैसे कि अमित ने करी है 6,000, बाबू ने करी है 4,000 और चारू ने करी है 2,000। अब क्योंकि इन्होंने ड्राइंग करी है तो इस पे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया गया है, तो 270 रुपए जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो किया गया है अमित से। ऐसे ही 180 किया गया है बाबू से और 90 रुपए किया गया है चारू से। और 31 मार्च 2015 के एंड में इनका जो प्रॉफिट है वो है 35,660, यानी 35,660। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को करें हमें बनाना पड़ेगा कुछ वर्किंग नोट, तो आइए वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब वर्किंग नोट में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक पार्टनर है अमित, एक है बाबू और एक है चारू। हमने देखा था कि साल की स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी। अमित ने करी थी 50,000, बाबू ने 40,000 और चारू ने 30,000। तो इसे नोट कर लेते हैं। अब हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 6% पर एनम रेट से, तो इसे 6% से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 2,400 और ये आ जाएगा आपका 1,800। अब हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन को स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट से, और प्रॉफिट उन्हें हुआ है 35,660। आइए देख लेते हैं पीछे, 35,660। अब इसके अलावा इनको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी अमित को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कुछ मिलेगा बाबू को और कुछ मिलेगा चारू को। अमित को मिला है 3,000, बाबू को मिला है 2,400 और चारू को मिला है 1,800। तो 3,000, 2,400 एंड 1,800, दिस कम्स आउट टू बी 7,200। इसके अलावा ये कहता है कि कुछ सैलरी गई है। अब किस पार्टनर को सैलरी मिली है एक बार देख लेते हैं। अमित को सैलरी मिली है 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ यानी 12 महीने में मिली होगी इसे 12,000, यानी पूरे साल में 12,000 रुपए मिली होगी। तो सैलरी टू अमित 12,000। अब इसके अलावा बाबू को कुछ कमीशन दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 5,000। तो इसे भी लिख लेते हैं कमीशन।
कमीशन टू बाबू। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेबिट साइड हम वो सारी चीजें नोट करते हैं जो कि बिजनेस को पार्टनर्स को देनी पड़ती है, यानी सैलरी बिजनेस पार्टनर्स को पे करेगा, कमीशन बिजनेस पार्टनर्स को पे करेगा। तो क्योंकि ये उसका नुकसान है इसीलिए हम उसे डेबिट साइड में नोट करते हैं। तो कमीशन बाबू को दिया था 5000। अब इसके अलावा पार्टनर्स ने की थी कुछ ड्राइंग्स, तो उस ड्राइंग्स पे चार्ज किया गया था इंटरेस्ट। आइए इनका इंटरेस्ट देख लेते हैं। अमित का इंटरेस्ट बनता है 270, बाबू का है 180 और चारू का है 90। तो क्योंकि ये पार्टनर्स बिजनेस को पे करेंगे तो इसे हम नोट करेंगे क्रेडिट साइड में। $270, $180 एंड 90, 270, 180 एंड 90। इसको कैलकुलेट करके लिख लेते हैं साइड में। ये आ गया 540। अब इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नोट करने वाली इसमें नहीं है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब हम इस अमाउंट को इसमें से रिड्यूस कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,000। अब ये ऐसा प्रॉफिट है जो आया है सारी ही चीजों को एडजस्ट करने के बाद, यानी इनिशियली हमारा प्रॉफिट जो P&L से निकल के आया था वो ये था। अब इसमें जब हमने सारी ही पार्टनर्स के से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट कर दिया तो ये निकल के आया हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे। कुछ चला जाएगा अमित को, कुछ जाएगा बाबू को और कुछ चला जाएगा चारू को। अब हमने डिस्कस किया था कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो उसी रेशियो में हम इसे बांट देते हैं। 12,000 का 3:2:1 यानी 3/6। ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे 12,000 का 2/6 और ये आ जाएगा 12,000 का 1/6। ये आ गया 6,000, ये आ गया 4,000 और ये आ गया 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित और बाबुल ये दो पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया जा रहा है वो 6% किया जा रहा है। बाबुल को मिलती है कुछ सैलरी विच इज 2,500। अब वो देखिए क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016 and 17 the partners prior to the calculation of interest on capital but after charging Babul salary amounted to रुपए 12,500। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक P&L अकाउंट बनता है और P&L अकाउंट से निकला हुआ प्रॉफिट या फिर लॉस ट्रांसफर हो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर तो वो प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और अगर वो लॉस है तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात मैं आपको बता चुका था। अब मैंने आपको ये बताया था कि P&L अकाउंट का निकला हुआ प्रॉफिट बिल्कुल रॉ प्रॉफिट होता है, यानी उसमें पार्टनर्स की गई ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हम यहां देखेंगे तो ये बोलता है द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो प्रॉफिट दिया गया है इसमें इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं किया गया है, लेकिन बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, लेकिन ये जो प्रॉफिट गिवन है इसमें से बाबुल की सैलरी को हमने चार्ज कर लिया है। अब बाबुल की सैलरी को तो हम चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि यहां से जो प्रॉफिट आता है वो होता है बिफोर चार्जिंग एनीथिंग, मतलब उससे पहले उसमें कुछ भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम बाद में यहां पे एडजस्ट करते हैं। तो इसीलिए अगर हम निकालना चाहें कि एक्चुअल में प्रॉफिट यहां से यहां कितना ट्रांसफर हुआ था तो उसके लिए जो चीज हमने माइनस करी है उसे हम प्लस कर देते हैं।
तो बाबुल की सैलरी कुछ ऐसी थी जो हमने इसमें से माइनस कर दी थी, मतलब ऑलरेडी प्रॉफिट में माइनस कर दी थी, जिसके बाद आ रहा था हमारा 12,500 प्रॉफिट। तो अब क्या करते हैं, उस कमीशन को दोबारा इसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट निकल जाए। तो 12,500 प्लस 2,500 हो गया 15,000, तो यानी इतना हो गया हमारा प्रॉफिट। आइए बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, 12,500 में 2,500 को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 15,000। अब इसके अलावा देख लेते हैं ये बाकी चीजें क्या बोल रहा है। इसने बोला है इंटरेस्ट मिलेगा 6%। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं फटाफट से। अमिताभ ने कंट्रीब्यूट किया था 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 6%। तो ये आ गया 3,000। अब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है बाबुल को। बाबुल ने कंट्रीब्यूट की है 30,000, उस पे देते हैं उसे 6% इंटरेस्ट। तो ये आ गया 1,800। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नोट कर लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नाम था अमिताभ और बाबू। $3,000 and 1,800, तो ये आ गया 4,800 जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को पे करना पड़ेगा। अब इसके अलावा आता है बाबुल की सैलरी जो कि है 2,500। तो इसे भी यहां नोट कर लेते हैं। कितनी पे करी है, 2,500। अब इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं बच रहा है तो इसे एग्रीगेट कर लेते हैं। अब 15,000 में से जब इस फिगर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7,700 जो कि होगा एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। अब इस एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ मिलेगा अमिताभ को और कुछ मिलेगा बाबू को। अब आइए देख लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, यानी 3:2 का मतलब है 3/5 इसको मिलेगा और 2/5 इसको मिलेगा। तो 17,700 का अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका 4,620 और ये आ जाएगा आपका 3,080 और ये होगा टोटल 7,700। तो ऐसे करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी।